और आपके जो मुतालबात हैं जिसमें आप कहते हैं कि ये जो गैर तरक्याती बजट है 35% कम करें, ज़राअत और सनत पर टैक्स 50% कम करें, फिर इसी तरह से आप जो है वो गरीब तबके के लिए आप कहते हैं टैक्सों का बोझ कम किया जाए, वापस लिए जाएं टैक्स, ये कितने मुतालबात मंजूर होने जा रहे हैं? आपके मुआहिदा कहाँ तक पहुंचा है हुकूमत के साथ? इनको बहुत जल्दी जी इन तमाम चीजों को खत्म करना पड़ेगा। धरने ने तो मसले को हाईलाइट कर दिया है, पूरी कौम के सामने ये मसले को लेकर आ गए। इन्हें कम से कम वक्त में सारे टैक्सेस को खत्म करना पड़ेगा। जो आज तक उसामा साहब जब हम बात कर रहे हैं, हुकूमत ने जो अभी तक मुज़ाकरात आपसे किए हैं, आपके कितने मुतालबात को तस्लीम करने के लिए हुकूमत इस वक्त तक तैयार है कि जी आपके 10 हैं, इसमें से हम 3 मान सकते हैं या 4 मान सकते हैं? कोई यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने? नहीं, देखिए ये कोई मुल्क के मालिक नहीं है कि वो कोई ऐसे मुज़ाकरात करें कि इतने मान सकते हैं, इतने नहीं मान सकते हैं। भाई क्या ठेकेदार हैं आप मालिक हैं इस मुल्क के। ये मुल्क की अमानत है, जितना टैक्स है, जितने वसाइल हैं, जिससे सबका हक है। आपको इंसाफ के साथ फैसले करने होंगे, नहीं करने होंगे तो आपको अपने जुर्म की सजा भुगतनी होगी। आप ये ना समझें कि धरना है आज है खत्म हो जाएगा। जो बहरान है, जो अवाम का इस्तेहसाल है, तो इतना संगीन हो गया है कि आप सिर्फ उसको इस धरने के और आज की चंद फैसलों के तनाजुर में नहीं देखें। हालात बहुत ही ज्यादा तबाही की तरफ बढ़ चुके हैं और आप उस वक्त से डरिए कि कहीं ये किसी धमाके की शक्ल में, अवामी धमाके की सूरत में सामने ना आए। हम तो उसको प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं, एक सियासी जिद्दोजहद के जरिए उसको चैनलाइज कर रहे हैं। हम इनको मुतवज्जो कर रहे हैं तो होश के नाखुन लें। ये लूट खसूट अभी भी जारी रखे हुए, ये हर चीज को ढाल बनाकर इन हालात में भी कि जब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये उस वक्त भी लूट खसूट से बाज नहीं आ रहे हैं। ये तो पूरा लूट खसूट का एक निजाम है और ये जब तक निजाम एड्रेस नहीं होगा हालात नहीं बदलेंगे। मैं अपने जो पीटीआई की हमारी खातून बैठी है, मैं उनके रेफरेंस से भी खासा आपको भी मुखातिब करते हुए कह रहा हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था, 3.5 साल का वक्त मिला था आपको सिस्टम चेंज करने की तरफ जाना चाहिए था। आपने इसी सिस्टम में, जुल्म के इसी निजाम में हालात में रद्दोबदल करने की कोशिश की, हालात और खराबी की तरफ चले गए। इस मुल्क को एक नए निजाम की जरूरत है, इस मुल्क को बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। और अगर ये मुल्क में आईन और कानून है, पार्लियामेंट है, बहुत आसानी के साथ स्मूथली, बहुत पुरअमन तरीके से हर चीज चैनलाइज हो सकती है और सिस्टम रिप्लेस हो सकता है। लेकिन अगर ये जालिमों का टोला सिस्टम को आईन और कानून के मुताबिक तब्दील नहीं करेगा तो ये हालात को तबाही की तरफ धकेलेगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका इस सवाल का जवाब तो बेहरबानों देंगी कि उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन पहले अली गौहर बलोच साहब, आज अदालत ने एक साहब को का रिमांड जो है वो जुडिशियल उनको किया है, तहरीक इंसाफ के वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनके बारे में एफआईआर है कि वो शॉपर में धमाका खेज मवाद लेकर जा रहे थे और उनको नाके पर पैदल चलते हुए पुलिस ने पकड़ लिया और उनका जो है वो 7 रोजा पहले जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज पूरा हुआ है। हुकूमत तो इन मामलों में भी तो उलझी हुई है ना सर, कि आम वर्कर्स पर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात और उन पर बारूदी मवाद शॉपर में डाला। आज जज साहब ने कहा कि यार शॉपर का कलर ही तब्दील कर लिया करो, अबू बकर और हुज़ैफा के अलावा कोई तीसरा नाम ही सोच लिया करो। ये रिमार्क्स जज साहिबान दे रहे हैं, तो आप तो उधर उलझे हुए हैं। यही वजह तो है कि कुछ पार्टीज ऐसी पार्टीज का नाम लेते हैं लेकिन मुझे रोशन की यहाँ है कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और नौकरी की वारदात किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। फिर ये कहा जाए कि उनको मानते में या वो मतलब ये नहीं है कि वो उन वाकयात में मुलव्वस नहीं होते। उसका ये मतलब भी नहीं है कि 9 मई को जो है वो एमएम वालों को आग नहीं लगाई गई थी, पेशावर का नहीं चलाया। अली गौहर बलोच साहब, ये 9 मई भी ठीक होगा, वो भी इल्जाम सही होगा। ये डिजिटल मीडिया के ऊपर टेररिज्म का, डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो फेक न्यूज फैला रहे होंगे, एक प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, ये भी ठीक होगा। लेकिन शॉपर में बारूदी मवाद लेकर जा रहा है, इस तरह की एफआईआर जब कराएंगे तो फिर देखिए ना, असल दहशतगर्दी का जो इशू है वो तो दब जाएगा जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस तरह के केसेस जा रहे होंगे। देखिए बात ये है कि वो तो जाहिर है जिस एजेंसी ने पकड़ा है वो यकीनी तौर पर जवाबदेह है। हम तो ये नहीं कहते कि किसी बेगुनाह आदमी के ऊपर मुकदमा बने। ये तो खुद 9 मई के वाकयात पर भी इन्होंने स्टे ऑर्डर लिए, वो हेयरिंग हुई लेकिन आपने देखा कि उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर दे, अभी तक फैसले नहीं आ सके। बेशुमार तरक्की याफ्ता ममालिक है
जिनके अंदर के दहशतगर्दी के जो वाकया दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर ही चलते हैं, उन्हीं के अंदर ही समाअत हो रही है। और अली गौहर बलोच साहब, आपको पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्यों नहीं फैसला आ सका? क्योंकि आज तक पुलिस ने उनका रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। आज तक पुलिस ने यास्मीन राशिद का, मियां महमूद हसन का रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, मियां महमूद रशीद का। जिस पार्टी ने असदुल्ला खान, जिस पार्टी ने हमेशा इंतशार की सियासत की है, जिस पार्टी ने हमेशा जो फाशिस्ट सिस्टम है उसको प्रमोट किया है, जो पाकिस्तान की तंसीबात के ऊपर हमलावर होती रही है, आप क्या समझते हैं कि उस पार्टी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया पाकिस्तान के लिए? आप अभी हेल्थ कार्ड पर बात लूट खसूट के लिए जब इन लोगों ने लूट खसूट के लिए हेल्थ कार्ड बनाया था तो अस्पतालों में इंसुलिन तक नहीं मिलती थी, पट्टी करने के लिए दवाई और पट्टी नहीं मिला करती थी। चलें जवाब ले लें सर, वक्त कम रह गया। मेहरबानों को बड़े बड़के लगाते हैं तो अपने गिरबान में तो झांकना चाहिए ना भाई। चलिए जरा मौका देना गिरबान में झांकने का। जी कहिए मेहरबानों साहब, लास्ट कमेंट। जी, हम तो अपने गिरबान में झांकने का जवाब भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं। आप पता नहीं किसी दिन अपने गिरबान में झांकेंगे तो शायद आपको बहुत खौफनाक हकायक नजर आएंगे। जहां तक ये जिस किस्म की बातें करें मुझे तो समझ नहीं आती। हमने किसी 9 मई के केस में स्टे ऑर्डर्स नहीं लिए हुए। 9 मई के केसेस जहां पर नहीं चल रहे हैं वो इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि वहां पर IOs और प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिलेज हैं। जैसे कि आपने खुद निशानदेही की, आज तक चार्जेस ही नहीं लाए, रिकॉर्ड ही नहीं जमा कराया। खवातीन जो जेलों में बंद हैं 9 मई के केसेस में, उन्हें बेल इसलिए नहीं मिल रही, वो आज तक रिमांड पर हैं क्योंकि केस को आगे चलने ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, दहशतगर्दी के मामला को सियासी नहीं बनाना